सभी को शालोम। खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आपका स्वागत है लॉयन ऑफ जूदा मिनिस्ट्री में। चलिए ये छोटी सी वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं। क्योंकि इसी काम के लिए प्रभु ने आपको बनाया है। आदम को बनाया, बेटा मैं रोज आऊंगा, तेरे साथ समय बिताऊंगा। तुझे बनाया मैंने इसलिए है क्योंकि मैं अपनी महिमा खुद नहीं कर सकता। मैं तेरे साथ आऊंगा, तू मेरे नाम की महिमा करना, तू मेरे साथ समय बिताना। आदमी को बनाया इसलिए गया था, लेकिन निरुला जी का कहना है कि प्रभु यीशु मसीह खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया क्योंकि खुदा खुद की महिमा नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ निरुला जी कि आपको ट्रिनिटी के बारे में थोड़ा सा और गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है, और मैं आपको सीधा वचन की ओर लेके चलता हूँ, जहाँ पर यूहन्ना 17 अध्याय में लिखा हुआ है। चलो आइए वचन ही पढ़ते हैं। ये यूहन्ना की किताब और उसका 17वां अध्याय, और उसकी मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने 24 नंबर आयत। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वह भी मेरे साथ हों, कि वह मेरी उस महिमा को देखें कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह की उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी, जो पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर को दी। क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले, कहाँ से? जगत की उत्पत्ति से पहले प्रेम रखा। ये वचन आपने पढ़ा, और खुदा का कलाम कहता है कि ट्रिनिटी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जो आपस में सहभागिता रखते हैं और जो तीन होकर भी एक हैं, इसलिए वो संपूर्ण हैं। उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है अपनी महिमा करवाने के लिए। पिता पुत्र की और पुत्र पिता की महिमा करते हैं। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और पुत्र पिता से प्रेम रखता है। चलो एक और वचन देख लेते हैं। प्रभु का कलाम कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जो पिता के इकलौते की महिमा। आदि में वचन था, जब कुछ नहीं था तो वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था। कहाँ है वर्स? यहाँ पर, कि तूने जो जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। जब कुछ नहीं था, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ये स्वर्ग, ये नर्क, ये धरती, ये पृथ्वी, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, कुछ भी नहीं था, तब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा थे। उसके बाद इन सब चीज़ों की रचना की गई, और सब चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाई गई। अगर प्रभु को हमारी महिमा की ज़रूरत है तो वो संपूर्ण खुदा नहीं है, वो अधूरा खुदा है। जिन्हें एक इंसान उनकी महिमा करेगा तो उनकी महिमा पूरी होगी, क्योंकि वो खुद अपनी महिमा नहीं कर सकते। ये मानसिकता आपकी निजी हो सकती है, इसे सर्वव्यापी ना करें। मैं आपको थोड़ा सा और गहरा लेके जाता हूँ कि स्वर्ग में लूसीफर नाम का एक स्वर्गदूत था, जो कि वर्शिपर लीडर था, जो प्रभु की महिमा करते थे। जब उस स्वर्गदूत के मन में भी कपट आया तो स्वर्ग से निकाल दिया गया। स्वर्ग में रहने वाला प्रभु की महिमा करता था, जब उसके मन में कपट आया तो उसे भी निकाल दिया गया। खुदा को स्वर्ग में रह रहे स्वर्गदूतों की महिमा भी नहीं चाहिए। अगर वो परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं है तो हम कहाँ टिकते हैं? इंसान जो आज धर्मी है, कल वो धर्म से गिर जाता है। खुदा का कलाम कहता है कि तेरी सारी धार्मिकता मेरे सामने गंदे मैले चित्रों के समान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो हम आज करते हैं, खुदा हमें आदि से इन चीज़ों की रचना से पहले देख चुका है।
वो इतना सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी है और इतना ज्ञानी है, उन्हें सब चीज़ें पता है। वो अल्फ़ा है, वो ओमेगा है, वो आदि है, वो अंत है, सब चीज़ें उसी में समाती हैं। सो खुदावंद अपने आप में संपूर्ण है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें उनकी ज़रूरत है। हमने खुदा को नहीं चुना, खुदा ने हमें चुना, क्योंकि हम इज़राइल में पैदा नहीं हुए, हम यहूदी नहीं हैं, हम भारत में पैदा हुए, पंजाब में, और खुदा का अनुग्रह, परमेश्वर का सुसमाचार हम तक पहुंचा और हम परमेश्वर में बचाए गए। सो परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, जैसे खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र दे दिया। हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, सब कुछ उन्होंने हमारे लिए किया, इसलिए हमें उनकी ज़रूरत है, उन्हें हमारी नहीं। वो खुद में संपूर्ण है, जैसे कलाम कहता है, प्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा खुद में संपूर्ण है। वो आदि से पहले एक दूसरे से प्यार करते और एक दूसरे को महिमा देते थे, जैसा कलाम हमें बयान करता है। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आदि है, वो अंत है, वो सर्व संपूर्ण है, वो सर्वशक्तिमान है, वही एक खुदा है, उनके अलावा कोई नहीं। और यहाँ पर एक खुदा मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जो तीन होकर भी एक हैं। नहीं तो सवाल ये उठता है कि अगर हमें बनाया गया महिमा के लिए, तो हमारे बनाने से पहले उनकी महिमा कौन करता था? वो किससे प्यार करते थे? ये सवाल उठते हैं आपकी स्टेटमेंट पर कि हमें बनाने से पहले उसकी महिमा कौन करता था? इनकम्प्लीट खुदा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी बाइबल जो मुझे बयान करती है वो सर्व संपूर्ण खुदा को बयान करती है। बाइबल बयान करती है वो सर्वशक्तिमान, सर्व संपूर्ण, सर्वशक्तिमान, आदि है, अंत है, अल्फा है, ओमेगा है। वो कहता है मेरे अलावा और कोई खुदा है ही नहीं, जिसके कार्य करने के तरीके कभी नहीं बदलते। वो अपने वचन के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा सब कार्यों को करता है। और वो करूबों में विराजमान है, उसकी सिंहासन स्वर्ग में, धरती पर उसके पाँव, और उनके दाएं हाथ प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, जो बहुत जल्द आने वाले हैं न्याय करने के लिए। उनके वचनों को गलत बयान ना करें, प्रभु यीशु मसीह को, खुदा को गलत बयान ना करें, देखने सुनने वालों की ठोकर का कारण ना बने। विश्वास करता हूँ अपने वचन को सुना, मैसेज को सुना और समझा। मैं विश्वास करता हूँ मेरे वचनों को पर यकीन ना करें, खुद बाइबल पढ़ें और खुदा में यकीन करें। वचन आपसे क्या कहता है उस पर विश्वास करें। इंसान तो बहुत कुछ कहते हैं, इंसानों की क्या बात है। प्रभु में सभी को सलामती, खुदा की शांति आप सब पर बनी रहे, अनुग्रह सब पर बना रहे, और वचन को पढ़ते रहे, वचन में पढ़ते रहे। जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु के मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। वचन पढ़ो, वचन में बढ़ो।